और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बाल विकास शिक्षा छात्र से संबंध से बुद्धि का जो मापन और परीक्षण है उससे रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे शिक्षक भर्ती हो, सीटेट, सीजीटेट या हॉस्टल वार्डन, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। ये 4 दिए है, उसमें से सामान्य बुद्धि वाला कौन सा कहलाता है, ये पूछा गया है प्रश्न। 70 से 79 दिए है, 80 से 89, 90 से 109 और 110 से 119। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। इस प्रश्न के ऊपर सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 से 109। ठीक है, 110 से 119 तक फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको एक बार देख लीजिएगा कितने कितने तक का आता है वो वाला, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो 70 से कम वाले को, 70 से ऊपर वाले, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो जिन बालकों का मतलब उस बालक का बताना है किसे मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखा जाता है, जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 70 से कम। तो 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं उसको मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। ये चीज याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। वह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह सृजनशील विद्यार्थी है, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वह सृजनशील विद्यार्थी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कौन सा है देख लीजिएगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, क्षीण बुद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी। शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी थी पिछड़े बच्चों के लिए। गार्डन, सोनेल, बर्टन हॉल, सिरिल बर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, सिरिल बर्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो जिसका बुद्धि लब्धि 105 है उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा। श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य से अधिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि। तो 90 से 110 के बीच में कौन सा आता है, सामान्य आता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों, ये सभी को पता होना चाहिए। तो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, 90 से 10 के बीच में कौन सा आता है, सामान्य आता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा, मानसिक आयु और शारीरिक आयु दिया गया है। तो बुद्धि लब्धांक क्या होगा ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा बताइएगा। इस प्रश्न के लिए सही आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 120। कैसे होगा देख लीजिए। मानसिक, शारीरिक या वास्तविक हो जाएगा। ठीक, कितना है, 10 है ना। गुणित क्या करते हैं, 100। तो ये 10/100 में क्या हो जाएगा, 10 10 हाँ
100 ये हो जाएगा गुणित 120। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देख लीजिए। मानसिक आयु क्या करते हैं बुद्धि लब्धि के लिए, ऊपर में लिखते हैं, नीचे वास्तविक आयु या शारीरिक आयु कितना है 10 है, इंटू 100 होता है। ठीक है, कटा दीजिए, इसको कट जाएगा 10 12 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु खाली स्थान वर्ष होगी। मानसिक आयु कितना होगा ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट प्रश्न है 8 14 15 12। इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। आपने पढ़ लिया है प्रश्न को, समझ लिया है, तो ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका अपना कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों को भ्रमण पर ले जाना चाहिए क्योंकि भ्रमण के समय भी मनोरंजन करते हैं, इससे वे आनंदित होते हैं। भ्रमण के दौरान बच्चे शोर नहीं करते, भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। ये लगभग सभी को पता होगा, भ्रमण से बच्चे अधिक सीखते हैं। ठीक है, भ्रमण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होता वो चीज, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 6 वर्ष तथा वास्तविक उम्र 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की IQ होगा, यानी कि बुद्धि लब्धि होगा, क्या होगा निकाल लीजिए। सूत्र क्या है इसका भाई, मानसिक कितना है 6, वास्तविक कहाँ रहता है नीचे रहता है, इंटू 100 हो जाता है। ठीक है, 4 25 हो जाएगा ये। ठीक है, 6 25 कितना हो जाएगा भाई, एक मिनट यार, तीस होना था ना। अच्छा ये 5 है, ठीक, ये 5 है ना, एक मिनट, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो गया है, दरअसल ये 5 है। ठीक है, वो 5 कर लेना इसको, 5 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, तो ये 25 पंचे 125, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगर मान लिया जाए ये 6 ही दिया है तो क्या हो जाएगा, ये 6 कर लीजिएगा। ठीक है, अगर 6 दिया है तो 6 कर लेना, फिर 4 इंटू 100, 4 25 25 छक्का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 150, तो इसका 150 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है आपको, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी आप बना सकते हो। ठीक है, 150 उसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। कथन, हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ अन्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ कमजोर हैं, यह किसकी स्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार के जो चीज है वो किसके सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है आपको। बुद्धि और लिंग अंतर, व्यक्तिगत असमानता, बुद्धि और जातीय अंतर, व्यक्तिगत उन्नति। तो ये देखने में ही समझ में आ रहा है, पढ़ने पर ही, है ना, बुद्धि और जाति, बुद्धि और जातीय अंतर हो जाएगा ये। ठीक है, बुद्धि और जाति मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया है। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगा। ये आप निकाल लीजिएगा, निकाल के कमेंट में आपको जरूर बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो कितना है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु कितना है भाई, 8 वर्ष है, तो ऊपर 8 कर दीजिएगा। वर्ष कितने वर्ष का है वो, 5 वर्ष का है, तो नीचे 5 वर्ष कर लीजिएगा। 100 इंटू 100 कर लेना, 5 20 पंचे 100, 8 दूनी 16, 160, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य क्या है? समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी। तो ये ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बालक का विकास से क्या है? समझने लगता है, कल्पना या सोचने लगता है, ठीक है, तर्क लगाने लगता है कि ऐसा हो सकता है, कल्पना करता है कि ऐसा है क्या, समझने लगता है क्या चीज सही क्या गलत, है ना। अगला प्रश्न देखेंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? इस प्रकार से कई बार प्रश्न पूछा गया है। मान के चलिए एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कई तरीका से पूछा गया है प्रश्न बुद्धि लब्धि वाला, ठीक है। तो आपको जो फार्मूला है वो याद रखना है, फटाफट बना देना है, बना कर देखिएगा। इसका आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, छोड़ते जा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाए वो, है ना। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, तो पिछड़े बालक इस प्रकार के बच्चे हैं, सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि दर 80 से 90, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असहयोजित असमायोजित व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पिछड़े बालक ऐसे हैं जो क्या रहता है? सीखने की गति धीमी होती है, उसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और असमयोजन व्यवहार, मतलब व्यवहार उसके किसी में मेल नहीं खाता, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक है, तो मानसिक विकास से प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो ये पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा, सभी को पढ़ चुके होंगे। उपरोक्त सभी वंशानुक्रम भी है प्रभावित करने वाला मानसिक विकास को, परिवार का जो वातावरण होता है वो भी होता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी मायने रखता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। सिरिल बर्ड के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, किसके अनुसार? तो सिरिल बर्ड के अनुसार 80 से अधिक, 85 से कम, 80 से कम, 120 से कम, 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 85 से कम, ठीक है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करते हैं? जीन्स, ये जीन्स वो नहीं है, ये जीनने वाला है ना, याद रखिएगा। तो मूल प्रवृत्ति, वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो वातावरण हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा? वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है? तो वातावरण जो है प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करता है दोस्तों, याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं, आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।